गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास का वीडियो बनाने जा रहे हैं। चैप्टर है 10, टॉपिक है सरल रेखा। सबसे पहले स्टूडेंट रेखा की बात कर लेते हैं। रेखा क्या होती है? देखिए स्टूडेंट, ए और बी दो बिंदु हैं, तो ए और बी के बीच की दूरी है। अगर हम इसको ऐसे ही मिला सकते हैं, इनको ऐसे भी मिला सकते हैं स्टूडेंट, और इनको ऐसे भी मिला सकते हैं, तो सबसे पहले और इनको ऐसे भी मिला सकते हैं, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? ये अधिकतम दूरी होगी। इससे कम अधिकतम दूरी ये होगी, और न्यूनतम दूरी क्या होगी? ए बी होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, कौन सी स्टूडेंट? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा का व्यापक समीकरण, सरल रेखा का व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि सरल रेखा के रूप कौन कौन से होंगे। तो सरल रेखा का व्यापक समीकरण स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। अब सरल रेखा के रूप, सरल रेखा के रूप। अब इस व्यापक रूप को हम सरल रेखा के अनुरूप ज्ञात करेंगे इसकी सहायता से। पहला है अंतःखंड रूप स्टूडेंट। कौन सा है? अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या होता है स्टूडेंट? x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये याद रखना है स्टूडेंट, जब रेखा को हम अंतःखंड के रूप में लिखें तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, अब इस रेखा को इस रूप में कैसे बदलें। तो हमारा जो व्यापक समीकरण है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? राइट हैंड में एक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। तो माइनस सी का हमें इसमें डिवाइड करना है, तो ए एक्स अपॉन माइनस सी बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे? माइनस सी से भाग देने पर। अब x का गुणांक यहां देखें स्टूडेंट, x का गुणांक क्या है? 1 है। तो इस x के गुणांक को 1 बनाने के लिए जो भी गुणांक में वैल्यू है उसको नीचे ले जाएं। तो x अपॉन माइनस सी अपॉन ए, वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट। ये रेखा का कौन सा रूप हुआ? अंतःखंड रूप हुआ। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लेंगे और हम इसको अंतःखंड के रूप में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है ना। चलिए, नोट कर लिया होगा ये। देखिए, हमने एक क्वेश्चन लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है ना। रेखा को अंतःखंड के रूप में बदलिए।
क्वेश्चन मार्क ए है। तो सबसे पहले जो दी गई रेखा है उसको लिखें। दी गई रेखा क्या है स्टूडेंट? 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे स्टूडेंट, नोट करें। नोट कर लिया होगा। अब एक राइट हैंड में है जो 12 है, तो 12 से डिवाइड कर दें। समीकरण 1 को 12 से क्या करेंगे स्टूडेंट? भाग करने पर तो क्या आएगा? 3x बटे 12 4y बटे 12 इक्वल टू 1। और सरल करें स्टूडेंट इसको, तो 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो x बटे 4 y बटे 3 इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट, यह सरल रेखा का अंतःखंड रूप हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप किसी भी दी गई रेखा को अंतःखंड के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं दूसरा रूप लिखता हूं, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर देखिए प्रवणता रूप। प्रवणता रूप, इसका दूसरा नाम और है झुकाव रूप, ठीक है ना। या इसको ढाल रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ढाल। एक ही बात है। अगर हम प्रवणता रूप के ग्रेडियंट रूप फॉर्म और झुकाव रूप इंक्लाइनेशन फॉर्म और ढाल रूप को स्लोप फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। ग्रेडियंट फॉर्म, झुकाव रूप को इंक्लाइनेशन फॉर्म और देखो स्टूडेंट ढाल रूप को हम कहते हैं स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, ये इनके इंग्लिश में भी नाम याद होने चाहिए स्टूडेंट। तो प्रवणता रूप होता क्या है किसी रेखा का? तो व्यापक रूप जो प्रवणता रूप है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहां m क्या है? m इक्वल टू टेन थीटा और c इक्वल टू y अक्ष पर कटा अंतः खंड है स्टूडेंट। इसका डायग्राम देखिए, ये x अक्ष और ये y डैश और ये हुआ स्टूडेंट मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। दी गई रेखा द्वारा धन x अक्ष से बनाया गया कोण ये थीटा, ठीक है ना। और y अक्ष पर कटा अंतःखंड ये c होता है स्टूडेंट। तो इस ढाल रूप का ये इसका ग्राफ है, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि m और c ज्ञात कीजिए किसी रेखा का। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है रेखा दी गई है 2x 3y इक्वल टू 6 को प्रवणता रूप में बदलिए, ठीक है ना। और m व c ज्ञात कीजिए। m व c ज्ञात कीजिए। दी गई रेखा को वापस लिखें। तो दी गई रेखा है स्टूडेंट 2x 3y इक्वल टू 6, ठीक है। सबसे पहले हम y वाले पद को बाएं तरफ और शेष को दाएं तरफ ले जाएं।
ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जो प्रवणता रूप है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y है और शेष पद दाईं तरफ है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो दी गई रेखा है y को बाईं तरफ रखेंगे और 2x और 6 को दाईं तरफ रखेंगे। तो y के गुणांक क्या है, 3। क्यों, इधर आप देखें कि y का गुणांक क्या है, 1। जो भी राशि y के गुणांक में है उसको दाईं तरफ भेज दो। तो माइनस का 2/3x 6/3, तो ये आएगा स्टूडेंट y इक्वल टू 2/3x + 2। ठीक है स्टूडेंट, ये कौन सा रूप है, प्रवणता रूप। इसको झुकाव रूप भी कहते हैं, ढाल रूप भी कहते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि m व c भी ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसकी तुलना कर दें ढाल रूप से, तो y इक्वल टू mx + c तुलना करेंगे स्टूडेंट, तो क्या ज्ञात हो जाएगा आपको, m व c ज्ञात हो जाएगा। तो m का मान कितना है स्टूडेंट, हाँ राइट, सही बताया, m का मान है -2/3, m इक्वल टू -2/3। और c का मान क्या है स्टूडेंट, बताइए, हाँ गुड, c बराबर है 2, c बराबर है 2। तो इस प्रकार से आप m और c ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम अगला रूप लेते हैं। अगला रूप है लंब रूप। लंब रूप, लंब रूप को, ठीक है ना, लंब रूप नॉर्मल फॉर्म, इंग्लिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए, इंग्लिश में भी नाम आप याद रखें, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। तो नॉर्मल फॉर्म का हमें व्यापक समीकरण क्या है, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। किसी भी रेखा को इस फॉर्म में लिख दिया जाए तो उस रेखा का ये क्या बन जाता है, लंब रूप बन जाता है, ठीक है ना। तो लंब रूप में याद रखना है, एक तो अल्फा आता है, साइन कॉस, और p आता है। इसके मीनिंग समझे, p क्या है और अल्फा क्या है, x x डैश y y डैश और ये स्टूडेंट मूल बिंदु, और ये आपकी ए बी रेखा है। ए बी रेखा द्वारा धन x अक्ष से बनाया गया कोण अल्फा, और मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की जो माप है वो OP इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, OM मान लें, ये P है। P क्या है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप। P क्या है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से, और ये अगर ये मान लीजिए अल्फा है तो स्टूडेंट ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ये, क्योंकि पूरा कोण है, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो जब जो m 90 डिग्री है तो एंगल MOB और MBO दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जब एक कोण का मान 90 डिग्री है तो शेष दो कोणों का मान भी 90 होगा। तो जब दो कोणों का मान 90 डिग्री होगा तो वो आपस में कोण होंगे स्टूडेंट कोट पूरक, ठीक है ना, तो याद रखना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। रेखा है AX + BY + C = 0, ठीक है स्टूडेंट। चलिए समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम C को दाएं तरफ ले जाएं, -C। तो यहां आप देख रहे हैं स्टूडेंट, x का गुणांक क्या है A और y का गुणांक क्या है B। तो समीकरण 1 में
समीकरण 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये स्टूडेंट सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये माइनस सी है, दूरी धनात्मक होती है तो यहां इसको भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपने देखा कि कॉस अल्फा का जो मान है, अगर इससे तुलना कर दी जाए तो कॉस अल्फा क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्टूडेंट कॉस बीटा का मान क्या होगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और P की वैल्यू क्या होगी, P इक्वल टू मापांक C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन है 1x प्लस वाई इक्वल टू 1 को लंब रूप में बदलिए, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1। समीकरण 1 में या समीकरण 1 को a का मान और b का मान निकालेंगे तो x का गुणांक क्या है स्टूडेंट, 1, और यहाँ y का गुणांक भी क्या है स्टूडेंट, 1। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग इक्वल टू 2 से भाग करने पर। तो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन रूट 2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो x अब 1 अपॉन रूट 2, तुलना करें x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p से, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। तो कॉस अल्फा का मान स्टूडेंट क्या होगा, 1/√2, ठीक है स्टूडेंट। और साइन अल्फा का मान क्या हुआ स्टूडेंट, 1/√2, और जो p है वो क्या होगी स्टूडेंट, 1/√2। तो इसका प्रमेयकरण कर दें तो √2 बटे √2 इंटू √2, तो √2/2 ये दूरी हो गई स्टूडेंट। अब देखिए इसको लंब रूप में बदलेंगे तो पहले हमें थीटा चाहिए। तो यहां पर जो गुणांक है ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो दोनों जब धनात्मक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा थीटा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू स्टूडेंट क्या है, लिखे तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√2, दिस वैल्यू कॉस 45। तो अल्फा कितना हुआ स्टूडेंट, 45 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो x कॉस 45 प्लस y साइन 45 इक्वल टू √2/2, ये इसका लंब रूप हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से आप जो चैप्टर 10 है जिसका नाम है सरल रेखा, तो 10.1 के क्वेश्चन जितने भी हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपको ये बता दिया गया है कि लंब रूप में कैसे बदलें, अंतःखंड रूप में कैसे बदलें और लंब रूप में समीकरण को कैसे बदलना है, ठीक है ना स्टूडेंट।